देखिए, सबसे पहले तो आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आप यहाँ कवर करने पहुंचे। और बहन अनीता की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि उन्होंने इस तरह की पहल करके एक बहुत ही सकारात्मक कदम जो उठाया है, तो वास्तव में बधाई और साधुवाद की पात्र हैं। उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। वैसे आप लोगों को बता दूं, मैं एक रिटायर्ड शिक्षाविद हूँ। 35 साल बच्चे पढ़ाए हैं। तो वहां 40 मिनट का पीरियड होता था। 30 मिनट में सिलेबस से संबंधित बातें बताती थी और 10 मिनट अपने महापुरुषों के बारे में उनको बताती थी। तो मुझे तो बहुत पहले से इस बारे में सारा जानकारी थी। और आज जब बहन जी 2 दिन पहले मेरे को यहाँ से निमंत्रण मिला तो मेरे खुशी की सीमा नहीं रही कि हमें भी उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने का या उसमें भागीदारी होने का मौका मिल रहा है। क्या मिला है आज आपको यहाँ से? यहाँ मेरे को एक तो ये देखो सम्मान के रूप में पटका मिला है और एक ये मोमेंटो मिला है। तो देखो, वो कहते मेरे चाहे 20 का 14 कर दे, नाम दरोगा धर दे भाई। सम्मान होता चाहिए, 1 का 1 लाख हो। सम्मान बहुत बड़ी बात है। और मैं उन बहनों का दिल की गहराइयों से, इस संस्था का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि जितनी भी महिलाएं आई थी सबका बहुत ही अच्छे से सम्मान किया और यहाँ आकर एक घर का सा माहौल लगा, बहुत अच्छा लगा। मैम, सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरह से आज यहाँ पर महिला दिवस मनाया जा रहा है, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ काफी महिलाएं आई थी भारत के कोने कोने से। अभी 2-4-6 दिन बाद जो है कि होली आने वाली है, एक तरफ महिला दिवस मनाया जा रहा है और वही एक महिला को जलाकर बड़े हर्षोल्लास के साथ खुशियां मनाते हैं वही महिलाएं। देखो, ये जो मानसिक गुलाम है ना, वो इस तरह के काम करते हैं। आपको बता दूं, मैं होली, दिवाली, करवा चौथ, रक्षाबंधन, नवरात्र में कुछ नहीं मनाती। केवल अपने महापुरुषों की जयंती मनाती हूँ और उनके प्रेम से उनको पुष्प अर्पित करती हूँ। मैं नहीं मनाती इस पाखंड को। और ये जो बहनें, जो कुछ जिनको अभी ज्ञान नहीं है ना, उन्हें ये पता होना चाहिए कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी थी और 22 प्रतिज्ञा में शुरू के भी 5-7 पे भी अमल कर लें तो जो है ना हमारा ये उद्धार हो जाएगा समाज का। ये उनको समझाना पड़ेगा घर घर जाके। मैं तो जहां भी जाती हूँ, हम महिलाओं को ये अपने अभी छोटा सा गीत सुना होगा, महापुरुषों के गीत सुनाती हूँ, बोलते रहते गाती है। तो मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि अपने महापुरुषों को याद करो। तो ये जो YouTube चैनल मेरा जो है, उसमें टोटली महापुरुषों के गीत है, उसके अलावा कोई भी फालतूपन का वो नहीं है। मैं विरोध करती हूँ उनका पाखंड का। पाखंडवाद और अम्बेडकरवाद कभी एक साथ चल ही नहीं सकते, एक मैन में 2 तलवार कभी समाई नहीं सकती। तो मैं उन बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी जो थोड़ा बहुत इसमें अभी भी लिप्त है, वो जरा इनको छोड़े और अपने माँ क्या संदेश देंगे जो आपको सुन रहे हैं कि जो होली मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, और आपको क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है? देखिए, होली का हमारे समाज की एक होनहार महिला थी और उसको इन पाखंडियों ने धोखे से मार दिया। और ये हमारी समाज की जो बहनें हैं उनको हकीकत का पता नहीं है। देखो, सच्चाई जब पता लग जाएगी धीरे धीरे। आपको बता दूं, मैं भी बहुत पाखंड करती थी जब तक नहीं पता था। मैं हकीकत बताती हूँ, लेकिन जो ही पता लगी मेरे सब कहीं लात मार दी। आज मैं कुछ नहीं मनाती, केवल अपने महापुरुषों को याद करती हूँ। तो इन बहनों को मैं कहना चाहूंगी कि अपने महापुरुषों को याद करो। कुछ नहीं रखा पाखंडवाद में। एक महिला है, उसको अगर वो बुरी है तो उसको पूछते क्यों हो, और यदि अच्छी है तो उसको जलाते क्यों हो? ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि इनको समझाना पड़ेगा। छोटे छोटे कैडर देकर उनको लाइन पे लाना पड़ेगा कि हमारा भला किस पे है। पाखंडवाद में हमारा कहीं भी कोई भला होने वाला नहीं है। धन्यवाद। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो अनीता उज्जैन जी ने प्रोग्राम रखा था, बहुत ही महिलाओं के लिए शिक्षाप्रद प्रोग्राम है और आगे चल के भी हम भी ऐसे प्रोग्राम देश में जगह जगह रखने की कोशिश करेंगे। और मैं रेवाड़ी से आई हूँ, सेवा स्तंभ की प्रधान भी हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इस अवार्ड के लिए मुझे भी बुलाया गया। और बस देश की महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि नारी तू नारायणी है और सबसे बड़ी मातृ शक्ति है तू, और आप कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए आप आगे बढ़ो और देश में शिक्षा का अलग जगाइए, ताकि एक परिवार नहीं 3-3, 4-4 परिवार हम औरतों की वजह से सुधर रहे हैं। और मैं साथ में ही दिल्ली की मुख्यमंत्री को ये संदेश देना चाहती हूँ कि रेखा गुप्ता जी, आप जो भी हैं बाबा साहब की वजह से है, तो कृपया करके आप बाबा साहब की जो फोटो आपने पीछे से हटाई, अपनी कुर्सी के पीछे लगाई हुई थी, आप उसको पुनः वहीं पे स्थापित कर दीजिए। वरना देश के आप जहाँ पे
पे भी बैठी हुई ना आज, वो बाबा साहब की देन है। और नारियों को जो भी सम्मान मिला वो बाबा साहब की देन है। तो मैं आपसे बार बार मैं यही आग्रह करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो फोटो, उनका अनादर हम सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो आज बोल रहे हैं, आप माइक पे बोल रहे हो और आप वहाँ पे बैठी है ना, तो वो बाबा साहब की देन है। और हम यही चाहते हैं कि आप हमारी बात को सुने और बाबा साहब की फोटो का पुनर्वहीं पर स्थापित किया जाए जहाँ पे वो थी। 14 तारीख को होली है, होली मनाएंगे आप? मैं होली, ऐसा है कि होली हम मतलब उस तरीके से मनाते हैं कि भाई जहाँ पे औरतों को सम्मान दिया जाए। जब होली की पूजा होगी तो हम जाएंगे, जब होली को जलाते हैं। कौन थी होलिका जिसके उपलक्ष्य में लोग बड़ी खुशियां मनाते देखिए, ये तो मनुस्मृति में जो लिखा गया है कि भाई होलिका ने ध्रुव प्रहलाद जी को जलाने की कोशिश की थी, वो एक बच्चा था। लेकिन हम ये सारी चीजों को मतलब पहले की बातें हैं, हम नहीं मानते हैं, क्योंकि जो आज की जो हकीकत है, तो नारी की पूजा करनी होती तो हम होलिका की पूजा करेंगे, लेकिन जब जलाएंगे तो हम उसमें शामिल नहीं होंगे। हाँ, तो मैं जानना चाहूंगी होलिका कौन थी? होलिका हमारे अभी मैंने बताया था, हमारे समाज की तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की बहन थी। तो पूरा इतिहास इसका क्या है? क्यों लोग, कौन थे वो लोग जो दुष्कर्म करने के बाद भी आधी रात को मतलब उसको जला जब देते हैं? किसी घर को बर्बाद करना हो तो उस परिवार की महिलाओं को या उन बच्चों को भटका दो। प्रहलाद को इन पाखंडियों ने अपने संगत में लेकर उसको बुरी संगत में ले लिया। उसके पिता को पता लगा तो उन्होंने कहा कि ये तेरे लिए ठीक नहीं है। वो श्री हरि क्योंकि पाखंडी होगा तो वही है, उन्होंने तो हमेशा पाखंड फैलाया। तो उन्होंने उसको समझाया कि ये ठीक नहीं है, नहीं बाज आया, काफी कुछ कहा, लेकिन नहीं, हार के उन्होंने अपने घर से निकाल दिया। अब होलिका की शादी होनी थी और शादी से पहले दिन उसने सोचा कि मैं अपने भतीजे से एक बार मिल तो लूं। वो उसके लिए खाना लेके जाते हैं। बहुत सुंदर लड़की थी, गोरी चिट्टी लंबी तगड़ी 6-7 फुट की, और राजा की बहन थी। तो देखो, वो कहते हैं गुड़ से मीठा राड़ा होता है और आंगलियों से नखून दूर कभी नहीं होते। तो भतीजे से विशेष लगा होता कि मैं आखिरी बार एक बार भतीजे को देख आऊं, खाना खिलाऊं, फिर पता नहीं कब मिलना होगा शादी के बाद। तो खाना लेके गई थी। वहां शराबी लोग जो बैठे थे, वो मंडली, उन्हीं ने प्रहलाद को उन्होंने इतना मतलब बेसुध कर दिया, उसको कुछ पता ही नहीं। उन्होंने उस लड़की के साथ व्यभिचार किया, अत्याचार किया, उसकी इज्जत लूटी। जब उन्होंने सोचा कि भाई ये तो राजा की बहन है, कल को तुम्हारे साथ कुछ होगा भी, तो उन्होंने रात को ही मार के उसको जला दिया। जबकि इनको हिंदू संस्कृति, हम तो हिंदू मानते नहीं, हम तो मूल निवासी इस देश के, हिंदू संस्कृति के अकॉर्डिंग दिन छिपने के बाद दाह संस्कार में होता है, लेकिन होली हमेशा रात को मनाई जाती है, जलाती है होलिका दहन। तो ये उन पाखंडियों का ये षड्यंत्र था। फिर अगले दिन जब होलिका नहीं मिलती है, बारात आने वाली होती है, तो राजा खोज में निकलते हैं, तो पता लगता है कि ऐसे ऐसे। तो उनके माथे के ऊपर कटार से ए वीर लिखा था, जिसको लोग आज गुलाब अबीर बोलते हैं। अबीर ए वीर यानी कायर, कायर की निशानी है ए वीर। उनके माथे पर कटार से लिख दिया था ए वीर। तो ये है उनके बारे में। तो हम क्यों जलाए? हमारी समाज की बहन बेटी है, क्यों जलाए हम उसको भाई? फिर मैं बात बार बार ये पूछती हूँ, अगर वो सही थी, अच्छी थी, तो उसको जलाया क्यों? और बुरी थी तो फिर उसको मनाते क्यों हो? ये बात समझ में नहीं आ रही। ये सारा का सारा इन पाखंडियों ने, हरामखोरों ने, मनवादियों ने अपनी कमाई का जरिया बना लिया, हमारे समाज को भ्रमित करके। और हमारा समाज भोला भाला था, जैसे इन्होंने कहा, जैसे दुर्गा के बारे में बताते हैं, आपको पता है दुर्गा वैसा थे, लेकिन हमारे समाज बहुत लंबी गहराई की बात है, मैं उसमें गहराई में नहीं जाना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? होली मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए हमारे समाज को होली। हमारा त्योहार ही नहीं है भाई। देखो, हम तो एक तरह से लोगों के गुलाम है, और गुलामों का कोई त्योहार नहीं होता। हमारे त्योहार है, बाबा साहब की जयंती है, हमारे महापुरुषों की जयंती है, उनके प्रेमीवान दिवस है, वो मनाइए ना। इनके अलावा हमारा ये कोई त्योहार नहीं है। मैं तो बहनों से यही कहना चाहूंगी, होलिका को बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए, ना ही हमें दशहरा दहन भी नहीं करना चाहिए, वो भी हमारे समाज का था। जो हमारे समाज के जितने भी प्रबुद्ध हुए हैं, जो ज्ञानी है, उनको ऐसे इसी तरह से खुले लगाए। धन्यवाद।